आज वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शनिवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 3:22 तक रहेगी। आज दोपहर 12:59 तक सिद्धि योग रहेगा। ये योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत ही उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज शाम 5:28 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 14वां नक्षत्र है चित्रा। इसके स्वामी मंगल हैं, जबकि इस नक्षत्र के पहले 2 चरण कन्या राशि में और बाद के यानी आखिरी 2 चरण तुला राशि में आते हैं। अतः चित्रा नक्षत्र की कन्या और तुला 2 राशियां हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। अतः आज के दिन चित्रा नक्षत्र के दौरान बेल के पेड़ की उपासना बड़ी ही फलदायी होगी, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है। इसके अलावा अगर चित्रा नक्षत्र के जातकों की बात करें तो इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही धनी होते हैं। इन्हें जीवन में हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, साथ ही भगवान के प्रति इनकी आस्था बनी रहती है। इसके अलावा चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही साहसी, दूर की नज़र रखने वाले, बुद्धिमान और ऊर्जावान, लेकिन साथ ही शांतिप्रिय भी होते हैं। इन्हें जीवन में अपने भाग्य की गति बदलने के कई सारे मौके मिलते हैं। अतः आज के दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, घर परिवार की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी के लिए, अपने बिजनेस को अनजाने खतरों से बचाए रखने के लिए, देवी माँ की कृपा से जीवन में सफलता पाने के लिए, अपने हर काम में लाभ पाने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए, किसी भी प्रकार के भय रोग आदि से छुटकारा पाने के लिए, जीवन में तरक्की पाने के लिए, नौकरी में परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, जीवन से कड़वाहट को दूर करके मिठास घोलने के लिए, पाप कर्म के बोझ से छुटकारा पाने के लिए, अपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की के लिए, अपने परिवार की खुशहाली को बनाए रखने के लिए, जीवन साथी की परेशानियों को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए और लंबी आयु का वरदान पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हम इस सब की चर्चा करेंगे। तो ये थी शूल योग और चित्रा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे आज नृसिंह चतुर्दशी और छिन्नमस्ता जयंती की। वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को श्री नृसिंह चतुर्दशी के रूप में मनाने का विधान है। मान्यता है वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। लिहाजा आज के दिन भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की पूजा की जाएगी। आज के दिन व्रत करने की भी परंपरा है। आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर घर के उत्तर पूर्व दिशा में नृसिंह भगवान की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल फूल, पीले वस्त्र आदि भगवान को भेंट करें। साथ ही शारदा तिलक में दिए भगवान नृसिंह के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। देखो, पहली बार मृत्यु के ऊपर अंक की बिंदी नहीं है, दूसरी बार है उग्र वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। मृत्यु की भी जो मृत्यु है, जो मृत्यु की मृत्यु है, आज के दिन भगवान नृसिंह के इस मंत्र का जप करने से आपको अथाह ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। आपको किसी तरह की बुरी शक्ति परेशान नहीं करती। इस साथ ही इस मंत्र के जप से अपने शत्रुओं समेत किसी का भी आप उच्चाटन कर सकते हैं। किसी को भी स्तंभित करके अपने वश में कर सकते हैं। शोहरत को बोतल में उतार सकते हैं। इसके अलावा आज 10 महाविद्याओं में से एक देवी छिन्नमस्ता की जयंती भी मनाई जाएगी। माना जाता है कि आज ही के दिन माँ छिन्नमस्ता का प्रादुर्भाव हुआ था। सारे कार्य को सिद्ध करने वाली 10 महाविद्याओं में से एक माँ छिन्नमस्ता को चिंतपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूजा से व्यक्ति को तंत्र मंत्र की सिद्धि भी होती है। माँ छिन्नमस्ता दया और ममता की पराकाष्ठा है, और इस बात का प्रमाण इसी से मिलता है कि उन्होंने अपनी 2 सहचरियों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट दिया था, जिसके बाद ही देवी माँ को छिन्नमस्ता कहा गया। छिन्नमस्ता का अर्थ होता है
कटे हुए मस्तक वाली माँ छिन्नमस्ता का विस्तार पूर्वक वर्णन मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण में देखने को मिलता है। आज के दिन माँ छिन्नमस्ता की मूर्ति या तस्वीर को एक साफ सुथरे बर्तन में रखकर, संभव हो तो तांबे के बर्तन में रखकर उसका घी से अभ्यंग करें, यानी घी से स्नान कराएं। फिर उस पर दूध की धारा डालें, जल की धारा डालें, उसका साफ कपड़े से पोंछकर उस यंत्र या मूर्ति को पुष्पों के ऊपर स्थापित करें। फिर उसकी विधि पूर्वक पूजा करें और देवी माँ का ध्यान करके मंत्र जप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचिनीयै ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। मैं इस मंत्र को एक बार फिर दोहरा देता हूँ। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचिनीयै ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। आज के दिन माँ छिन्नमस्ता के इस मंत्र का जप करके आप अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं, अपार लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं, जीवन में बेहतरी हासिल कर सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य और वाणी की सिद्धि पा सकते हैं। कहते हैं राहु की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी माँ छिन्नमस्ता का दर्शन, पूजन, उनके मंत्र का जप अभूतपूर्व लाभ देता है। तो ये थी चर्चा आज नृसिंह चतुर्दशी और छिन्नमस्ता जयंती की। अब बात करेंगे आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको देवी माँ के शत्रुनाशक मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं वज्रवैरोचिनीयै फट। आज के दिन आपको दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठकर इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए। साथ ही देवी माँ को लाल वस्त्र और लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। आसन भी लाल रंग का ही होना चाहिए। आज के दिन ये प्रयोग करने से आपको अपने दुश्मनों की वजह से जो भी परेशानी चल रही है उनसे आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं या ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सबसे पहले धूप दीप आदि से देवी माँ की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद मंत्र का जाप करना चाहिए ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचिनीयै ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जाप के बाद आपको देवी छिन्नमस्ता के कवच का पाठ करना चाहिए। देखिए, अलग अलग तरीकों से देवी के इस कवच के दो फायदे हैं। पहला तो ये है कि जो व्यक्ति मूल मंत्र के साथ देवी माँ के कवच का एक बार पाठ करता है उसे 1 वर्ष तक की गई पूजा के समान फल मिलता है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति भोजपत्र पर या किसी सादे कागज पर ही अपने हाथों से देवी माँ का कवच लिखता है और उस लिखे हुए कागज की गोली बनाकर सोने की धातु में डालकर अपने दाहिने हाथ या गले में या शरीर में धारण करता है तो ऐसा करने से उस व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। अगर आप जीवन में अथाह लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो आज के दिन आपको देवी छिन्नमस्ता के धनदायक मंत्र का जाप करना चाहिए। देवी माँ का मंत्र है ओ ऐं श्रीं क्लीं ह्रीं वज्र वैरोचिनीयै फट। आज के दिन रुद्राक्ष की माला से आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अथाह लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और अगर आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको छिन्नमस्ता अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वैसे तो ये अति गोपनीय है, लेकिन जो व्यक्ति तीनों संध्याओं में इस स्तोत्र का पाठ करता है वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। आपको ये भी बता दूं कि इस स्तोत्र का प्रयोग मारण, उच्चाटन, स्तंभन आदि क्रियाओं में भी किया जाता है। तो ये सारी चर्चा थी आज नृसिंह चतुर्दशी छिन्नमस्ता जयंती की। उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।